मामू की मोहब्बत, भांजे की दुल्हन। पसंद करता था, आपके साथ शादी हो गई, अब वो मेरी बहन है। बरसों पुराना प्यार, तबाही का पैगाम। मैं तो वहीं गिर गई और मुझे जब होश आया तो मेरा शोहर कफन पहन के सो रहा था। बीवी और मामू पर ताल्लुकात का इल्जाम। इरफान से बोलता था मेरी बीवी के साथ तेरे नाज़ुक ताल्लुक है। शक्की मिजाज भांजे ने मामू की ले ली जान। इधर चौक में पकड़ के कहा कि आप ये अपना केस वापस ले लो, क्योंकि मैं बहुत पावरफुल बंदा हूँ और हो सकता है कि अभी तुम लोग के घर का एक और अफराद में मार दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। शक एक ऐसी बला है जो हंसते बसते ख़ानदानों को उजाड़ देती है। और आज जो मैं स्टोरी कवर करने आया हूँ उसके लिए मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके किमाड़ी में, और यहाँ पर शक की बिना पर एक बेकसूर इंसान की जान ले ली गई। एक हंसते बसते घर को उजाड़ दिया गया। और वैसे भी शक जिसके दिल में बस जाए उसके दिल से निकालना बहुत मुश्किल होता है, और जब तक कोई नुकसान ना हो जाए शक नहीं निकलता। आपको जावेद की कहानी सुनाएंगे। जावेद इन्हीं गलियों में बड़े, इन्हीं गलियों में खेले कूदे, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनके साथ क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि जो खूनी रिश्ते थे उन्हीं ने उनकी जान ले ली। आपको जावेद के घर लेकर चलते हैं, उनकी फैमिली से मिलवाते हैं, और फिर आप जान सकेंगे कि जावेद पर क्या बीती। जावेद की जिंदगी के ये खूबसूरत लम्हात अपने बच्चों के साथ गुजारा गया। ये वक्त इंतहाई मुख्तसर था, क्योंकि मौत जिंदगी के ताक़ुब में थी, और फिर वही हुआ जिसका डर था। जावेद को बेरहमी के साथ उतार दिया गया मौत के घाट। खून में डूबी ये लाश बता रही है कि किस कदर जुल्म ढाया गया जावेद पर। ऐसे में कैसे न तड़पे जावेद का खानदान। खानदान पर वो कयामत टूटी के बयान से बाहर है। इन मासूम बच्चों की किस्मत देखिए जिनके सर से बाप जैसा शफीक साया छिन गया, जो अब सारी उम्र लफ्ज बाबा पुकारने को तरस जाएंगे। कैसे टूटी ये कयामत, भांजा क्यों बना मामू का दुश्मन। क्या यही है सच्चाई कि मामू जिस लड़की को करता था पसंद, भांजे की दुल्हन बन गई। वो पसंद करता था, आपके साथ शादी हो गई, अब वो मेरी बहन है। शादी के बाद भांजा क्यों करता था मामू पर शक का इजहार। शादी से पहले पसंद का इजहार कैसे एक लड़की की जिंदगी बना गया अजाब। मकतूल की बीवी का चौंका देने वाला इंकशाफ। इरफान से बोलता था मेरी बीवी के साथ तेरे नाज़ुक ताल्लुक है, फिर मेरा शोहर का कोई ताल्लुक नहीं था। एक ही मोहल्ले में इरफान का घर और जावेद का ससुराल। क्या ये सब था महज इत्तफाक? क्या वही थी सच्चाई जो जावेद ने अपने खानदान को बताई, या फिर दरपर्दा छुपा था कोई और राज। जावेद बीवी बच्चों को लेने ससुराल गया, लेकिन उतार दिया गया मौत के घाट। जावेद की बीवी ने अपनी आंखों से देखा कौन सा दर्दनाक मंजर। पुरानी मोहब्बत बाज़ औक़ात कैसे शादीशुदा जिंदगी को बनाती है अजाब। शक्की मिजाज शौहर ने कैसे हंसते बसते घर को किया बर्बाद। इंतहाई तकलीफ देह है आज का ये इंकशाफ। इस वक्त मैं जावेद के घर में मौजूद हूँ। उनके भाई शहाब यहाँ पर हैं, उनकी वालदा हैं, उनके कज़न अब्दुल गनी हैं, और उनके छोटे छोटे दो बेटे दाऊद और हसनैन भी यहाँ पर हैं। जानते हैं कि आखिर सारा मामला क्या है। सबसे पहले मैं जावेद की जो वालदा हैं उनसे बात करना चाहूँगा। मैम मुझे बताइएगा कितने बच्चे हैं आपके? मेरे चार बेटे एक बेटी थी। और जावेद तो उनमें कौन सा नंबर था? जावेद पहले नंबर पे था। जावेद सबसे बड़े थे? बड़े। जावेद क्या करते थे? जीन्स के कपड़े का काम कर रहे थे। अच्छा, आप लोग यहाँ पर इस किमाड़ी के इस इलाके में कब से रह रहे हैं? ये तो हमारे यहाँ तो बहुत साल हो गए। इंडिया पाकिस्तान बने तब हमारे माँ बाप यहाँ पे रिश्तेदार अजीज आ गए थे। अच्छा, तो आप शुरू से यहीं पर हैं? शुरू से यहीं पे। और आपके हस्बैंड भी मेरे यहीं के थे। अच्छा, वो हैं यहाँ? नहीं, उसको 4 साल हो गए फोत हुए। उनका इंतकाल हो गया, यानी आपके हस्बैंड का इंतकाल हो गया। उसके बाद जावेद आपके सबसे बड़े बेटे थे? बड़े बेटे। वाहिद कफील मेरा वही था। जावेद ने तालीम हासिल की थी, स्कूल गए थे वो? नहीं, वो हमारी इतनी हालत नहीं थी अच्छी। वो 4 क्लास पास की थी। 4 क्लास पास। उसके 13 साल से ये काम कर रहा था। मेरा 13 साल का था तब से मुझे ये साथ दे रहा था मेरा बेटा। 37 साल का था तो उस दुनिया से मिटा दिया। इरफान नामी नौजवान ने वो जुल्म ढाया कि इस खानदान को जीते जी मार गया। ये माँ कैसे भुलाए वो लम्हात जब उसने देखा कि उसके बेटे का कातिल घर के बाहर लगाए हुए था घात। मैं जावेद के घर के बाहर हूँ, उनकी वालदा भी हैं, आ जाए प्लीज, और उनके भाई शहाब भी हैं, उनके कज़न अब्दुल गनी भी हैं। और उस दिन इनसे पूछते हैं जब ये सौदा लेने के लिए निकली बुध के दिन 16 फरवरी से पहले जो बुध आई थी उस दिन क्या हुआ था? आप यहाँ से गई?
मेरा घर है। हाँ। यहाँ से मैं निकली, और आपने कहाँ बैठे देखा उसको? 2 मरतबा निकली तब वो बैठा हुआ था यहाँ पे, और तीसरी मरतबा मैं निकली ना तब नुक्कड़ पे खड़ा था वहाँ पे। वहाँ से जावेद का गुजर होता है, वहीं पे खड़ा था। वो आगे आया है, आगे आके कमर पे हाथ रख के चश्मा उतार के मुझे गौर से देखा। मेरे दिल में बहुत ही जैसे हलचल हो गई। मैंने बोला ये कुछ करने वाला होगा, ये क्यों आज ये कभी भी नहीं देखा मैंने इतने सालों में, लेकिन आज इसे देख रही हूँ। ये क्यों यहाँ पे बैठा हुआ है? यहाँ पे बैठा हुआ था। किसी का बैठा हुआ था? ये इस पे, हाँ इस जगह यहाँ पर बैठा हुआ था। और दूसरी बार उस जगह पे बैठा हुआ था। उस जगह बैठा हुआ था। तीसरी बार जब निकली ना तो वो है ना दरवाजा, हाँ। इसके साथ मीटर लगा हुआ है, हाँ। वहाँ पे बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था बच्चे को लेकर। हाँ। वहाँ से मुझे जैसे ही यहाँ पे देखा ना वहाँ से आया है। आया है? हाँ वहाँ से आया, कमर पे हाथ रखा और चश्मा उतार के, इसको चश्मा ब्राउन कलर का पहना होता है, इसको ये सूट भी है ना ब्राउन कलर का पहना हुआ था। और वहाँ से आके इतनी करीब से आके मुझे देखा है, तो मैं इसको देखकर घर में लौटी वापस, अपने बेटे को बताया तो कि आपको सलाम किया या आप उसके रिश्ते में कुछ भी नहीं, बस सलाम क्या, गुस्से में? हाँ घूरता ही था वो तो हमें। और आपके दिल में ये बात थी कि आपके बेटे को धमकियां देता रहता है। तो ये जिस दिन उसने ये मर्डर किया है उस दिन 3 दफा वो यहाँ के घर के बाहर बैठा है। इनकी वालदा क्योंकि जब 14 साल पहले निकली हैं तो पहले दिन वो यहाँ पर नजर आया बैठा हुआ पहली दफा, फिर उसके बाद उधर बैठा हुआ था, फिर उसके बाद पीछे वो जो ब्लू गेट है उसके पास वो खड़ा हुआ था। और ये नहीं है कि घर के जब बड़े हैं तो वो आके खानदान के अफराद थे वो आके सलाम करता है, कुछ भी नहीं किया। वहाँ से वो चलता हुआ आया है, आके यहाँ खड़ा कर चश्मा उतारा है, इनको घूरा है और घूर के चुप करके चला गया। ऐसा क्या हुआ कि बात मरने और मारने तक जा पहुंची? क्या कोई मुगालता भांजे को मामू का दुश्मन बना गया, या दरपर्दा कुछ ऐसा जरूर था जो ओझल था सबकी आंखों से? मुझे बताइएगा कि मसला शुरू कहाँ से हुआ? मोहब्बत की कहानी थी ये तो। ठीक। अब गलती सबसे होती है, सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता, ये तरीका तो नहीं है कि किसी की जान लेनी चाहिए। आपके बेटे को मोहब्बत हुई जावेद को? हाँ। किससे वो तो हुई? ये लड़की से मोहब्बत हुई थी, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई थी। वो कितने अर्से पुरानी बात है? यही कोई 16-17 साल हो गए पुरानी बात हुई है। 16-17 साल, यानी उस वक्त वो खुद भी टीनेजर होंगे, यानी 14-15 साल के वो खुद होंगे। उन्हें अपनी खाला की बेटी से मोहब्बत हुई थी? नहीं, खाला की नहीं, हमारे रिश्तेदार थे, जैसे आना जाना था हमारा वहाँ पे। तो उन्होंने अपनी पसंद का इजहार किया आपके सामने कि अम्मी मुझे ये पसंद है? किया। ठीक। और ये उन्होंने किस उम्र में किया था? उसी जमाने में? वही जमाने में। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने बोला कि देखो भाई हमारे रिश्तेदार ये, मैं इसका बाप मुझे बहन बनाया है, हमारा अच्छा रिश्ता है, उनके घर पे आना जाना है, जावेद ये मुझे बात अच्छी नहीं लगेगी, आप छोड़ दो बेटा। आपने ये क्यों नहीं कोशिश की कि आप अपने बेटे की शादी वहाँ करवा दी जाती? अगर उसने अपनी वालदा से तज़किरा किया है और अपनी पसंद का इजहार किया है कि वालदा मुझे ये पसंद है, और तो अगर वो जानने वाले भी हैं, तो आपने ये नहीं सोचा एक लम्हे के लिए कि मैं अपने बेटे की शादी यहीं पर कर दूँ? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा। मैंने यही सोचा कि हमारी रिश्तेदारी में कोई खलल ना है। नहीं, इससे तो रिश्तेदारी मजबूत होती है जब रिश्ता वगैरह लेके जाएं। तो नहीं होती, हमारे यहाँ पे नहीं होती है रिश्तेदारी। आपके यहाँ नहीं होती, इसकी क्या वजह है? बस यही वजह है कि लड़के का आना जाना था, इसकी माँ घर पे आती जाती थी, तो हम इज़्ज़त की खातिर हमने ये कदम पीछे हटाया। मेरे बेटे ने भी सामने बोला कि ठीक है अम्मा आपको पसंद नहीं है, मैं नहीं करूँगा शादी। वालिदैन के समझाने पर जावेद ने अपनी मोहब्बत को छोड़ा, तो कुछ अरसे बाद जावेद के दूर के भांजे की शादी इसी लड़की से तय पा गई। उस दौरान कुछ ही मतलब वक्त के बाद इरफान की अम्मी ने उस लड़की पर रिश्ता डाला और इरफान की शादी हो गई। अच्छा, इरफान भी आपका रिश्तेदार है? जी, वो मेरा सगी खाला की बेटी का बेटा है, मेरा भांजा है। आपका भांजा जी, और जावेद जो है मेरा सगे मामू का बेटा है। इनका तो नवासा लगा। जी, जिसने मारा है एक्चुअली उसने अपने मामू को मारा है। जी, मामू को मारा। जावेद को दी गई किस जुर्म की सजा? शक्की मिजाज इरफान ने क्या खानदान में महज अपनी ताकत की धाक बिठाने के लिए खेला ये सारा खूनी खेल? इस केस के हर पहलू को जरा गौर से देखिएगा। आपके इल्म में ये बात थी अब्दुल गनी कि इरफान जो है किसी ज़ाहिर बात है उसके पास एक पिस्टल होगी जो कि गैर कानूनी होगी, क्या वो जराइम पेशा अफराद के साथ मुलव्विस या कैसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में था? कोई इसका इल्म है आपको? सर, इनका एक ग्रुप है, वहाँ बैठता है तकरीबन ये उस जगह पे, मतलब ये कि कोई जैसे कि शादी ब्याह हो गई या न्यू ईयर आता है, चेंज होता है, उसमें लोग फायर मारते हैं और गैर कानूनी असला तकरीबन पूरे मोहल्ले को पता है इसके पास रहता है। और इसके जब इसको सुबह मैंने गिरफ्तारी इसकी डाली पुलिस के साथ, तो उसके चचा दाऊद सुमार है, उसके गन से इसकी शॉट गन बरामद हुई है जो इरफान के नाम पे थी, और जो दाऊद सुमार का चचा बराबर उसके घर है, उसके घर से ये बरामद हुई है।
ने इसे रिमांड में आला कत्ल बरामद कर लिया, इसे दूसरे गन से मारा है। वो तकरीबन पुलिस के इतलात में है। और 60 गन जिस दिन गिरफ्तारी डाली है उस दिन इसके चचा दाऊद सुमार हैं, जो इस इलाके में दन दिनाते फिरते हैं उनके नाम से कि मैं उनका नुमाइंदा हूँ और सबको धमकाते हैं। तकरीबन 2 दिन से इनको धमका रहे हैं। हमने जैक्सन पुलिस स्टेशन में SHO को दाऊद सुमार के खिलाफ एप्लीकेशन भी दी है। जो उसका दाऊद सुमार है, जो उसका चचा लगता है, वो आपको धमका रहा है। अच्छा, वो तो आपका रिश्तेदार भी लगता होगा। बिल्कुल, वो रिश्तेदार वो नहीं लगता है, वो रिश्तेदार। अच्छा, चचा, ठीक है, वो इरफान का चचा है। इरफान की वालिदा मेरी बहन है। कैसे हुई ये खूनी वारदात? जाए वक़ुआ के दर्दनाक मनाजिर दिखाने से पहले आइए उन वजूहात को खोजने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से उजड़ गया ये खानदान। अब मामू को भी वही लड़की पसंद थी और जावेद भांजे को भी नहीं, उनकी पसंद नहीं थी। उनकी पसंद थी। इरफान की अम्मी ने वहाँ अरेंजमेंट की और अरेंज मैरिज हुई थी, यानी इरफान की अरेंज मैरिज हो गई। ये कितने साल पहले की बात है? ये 12 साल पहले की बात है सर। 12 से 13 साल। और आप सब भी शादी में शरीक हुए होंगे? सब शरीक हुए। आपके कज़न थे कि आपने उस वक्त जावेद को थोड़ा गमगीन देखा या अफसुर्दा देखा शादी के मौके पर कि देखो मैं पसंद करता था मेरी, ऐसी कोई किसी बात ऐसी बात नहीं थी। जावेद खुद उस शादी में शामिल हुआ। जब जावेद ने कहा मेरी अम्मी की खुशी नहीं है ये लड़की मेरे साथ रिश्ता हो, तो वहाँ शादी हो गई। जावेद खुद उस शादी में शामिल हुआ। उसके बाद उस इरफान के साथ शादी हो गई। उसके 3-4 साल के बाद जावेद की भी शादी हो गई। अच्छा जी, इसकी खाला की, जावेद की अम्मी की बहन की बेटी से इसकी शादी हो गई। शादी जब हो गई इरफान की उस लड़की से जिसको जावेद पसंद करता था, तो क्या जावेद ने इस बात आगे किसी बात का इजहार किया कि अम्मी मेरी आप करवा देती शादी यहाँ पे, ऐसी कोई बात की उन्होंने? नहीं, कोई बात नहीं की। कोई अफसरदगी का इजहार नहीं किया कोई? यानी इसका मतलब ये था कि नॉर्मली जो जावेद थे उनको वो लड़की ऐसी पसंद होती है जैसे हर इंसान की ज़िंदगी से वक्त गुजरा होता है, ख़ानदान में कोई लड़की नज़र आती है, आप ख्वाहिश का इजहार करते हो कि मेरी से शादी हो जाए, तो उसको कोई अफेयर नहीं कह सकते हम लोग। वो सिर्फ एक पसंदीदी का इजहार होता है जो आप अपनी वालदा से जिक्र कर लेते हो कि मुझे ये पसंद है। तो जब इसकी वालदा ने इनकार किया कि नहीं ये हमें मुनासिब नहीं लग रहा, तो वो पीछे हट गए। उसके बाद कोई किसी भी किस्म का कोई सिलसिला नहीं चला उसमें, और फिर उसकी शादी भी होगी 12 साल पहले। अच्छा, फिर आपने इरफान की शादी आपने अपने बेटे जावेद की शादी की। उसकी शादी लड़की के 4 साल बाद, और वो आपने अपनी बहन की बेटी से की जी। तो उससे जावेद खुश थे उस शादी से? बहुत खुश थे मेरे बेटा, बहुत खुश थे। हाँ, उसको पसंद भी किया, उसके फ़ोन भी रोज़ करता था इसकी मंगेतर को। अच्छा, जब मंगनी हो गई तो अपनी मंगेतर को फ़ोन कर रहा है और वो टाइम गुजरा। और फिर कितने से पहले शादी हुई? ये जावेद की शादी 2012 में शायद हुई है। मंगनी तो 4 साल चली जावेद के साथ। 2008 में हो गई थी और 2012 में आपने शादी हो गई। इन 2 मासूम बच्चों की पैदाइश के बाद जावेद का घर गोया खुशियों से भर गया, लेकिन इरफान ने वो जुल्म ढाया जो किसी के वहमो गुमान में भी न था। जावेद बीवी बच्चों को लेने गया ससुराल, तो कैसे इरफान लगाए हुए था घात, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जेठ का इंतकाल हुआ, देवर का हुआ, मेरे शोहर का हुआ, लेकिन वो लड़की कभी भी हमारे घर तक नहीं आई। शादी में नहीं, कभी ऐसे हालात में कभी भी सामने नहीं। इधर चौक में पकड़ के कहा कि आप ये अपना केस वापस ले लो, क्योंकि मैं बहुत पावरफुल बंदा हूँ और हो सकता है कि अभी तुम लोग के घर का एक और अफराद में मार दूँ। मर्डर से 5 दिन पहले बोला है कि मुझे इरफान इधर रख के बोले कि मैं तुझे मेन चौराहे पे मारूंगा। इरफान से बोलता था मेरी बीवी के साथ तेरे नाज़ुक ताल्लुक है, फिर मेरा शोहर का कोई ताल्लुक नहीं था। मामू की मोहब्बत, भांजे की दुल्हन, पसंद करता था, आपके साथ शादी हो गई, अब वो मेरी बहन है। बरसों पुराना प्यार, तबाही का पैगाम। मैं तो वहीं गिर गई और मुझे जब होश आया तो मेरा शोहर कफन पहन के सो रहा था। बीवी और मामू पर ताल्लुकात का इल्जाम। इरफान से बोलता था मेरी बीवी के साथ तेरे नाज़ुक ताल्लुक है। शक्की मिजाज भांजे ने मामू की ले ली जान। इधर चौक में पकड़ के कहा कि आप ये अपना केस वापस ले लो, क्योंकि मैं बहुत पावरफुल बंदा हूँ और हो सकता है कि अभी तुम लोग के घर का एक और अफराद में मार दूँ। मुझे ये बताइएगा कि जब शादियाँ, उस लड़की की शादी भी हो गई, जावेद की अलग शादी हो गई, तो क्या उसके बाद घर में आना जाना था इन दोनों फैमिली से? नहीं, वो लड़की कभी हमारे घर में 3 मैयत हो गए, लेकिन वो लड़की ने कभी कदम नहीं रखा हमारे घर में। जैसे मेरा जेठ का इंतकाल हो गया,
जेठ का इंतकाल हुआ, देवर का हुआ, मेरे शोहर का हुआ, लेकिन वो लड़की कभी भी हमारे घर तक नहीं है, शादी में नहीं, कभी ऐसे हालात में कभी भी सामने नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं जब उसकी शादी हो गई वहाँ पर तो उसके बाद मतलब जीने मरने में भी वो लोग नहीं थे, वो लोग नहीं उनके रिश्तेदार, उनके सास, एक इरफान और इसकी बीवी, वो कभी भी नहीं आए हमारे घर पे। वो आपके घर कभी भी नहीं आए? कभी भी आपको नहीं। और सब क्या वजह थी? क्या उसके इल्म में आ गए थे इरफान के कि ये मेरी बीवी पसंद करती थी इसलिए उसने मना कर दिया था उसको? हाँ। कभी इनके घर नहीं जाना? जी, ये बात हुई? मना थी उस लड़की को, उस लड़की को मना था कि यहाँ पर कभी भी नहीं जाना। जी। तो क्या इरफान और जावेद की आपस में बातचीत होती थी कभी? नहीं, जैसे धमकी भरे फ़ोन आते थे उसको, कभी रास्ते में मिल गया तो धमकी दे दी, तुझे ये कर दूंगा, तुझे वो कर दूंगा। बोलते कि 4 साल से अम्मा ये मुझे अम्मी तंग कर रहा है। क्यों तंग कर रहा था जब उसको पता था कि भाई शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए, बीवी को उसने मिलने ना इधर इस घर में भी नहीं आती वो, तो उसके इल्म में ये बात कैसे आई कि जो ये जावेद था ये पसंद करता था? शक्की आदमी था ये, बहुत शक्की था, बहुत शक्की आदमी था। मुझे तो नफ्सियाती भी लगता था, नफ्सियाती भी है ये। शक्की और नफ्सियाती होगा तो उसने ये कदम उठाया ना। इरफान के इसी शक की वजह से ना सिर्फ उसके बीवी के साथ बढ़े इख्तलाफात, बल्कि इरफान ने जावेद का जीना भी दूभर कर दिया। शक्की मिजाज का बंदा था और अल्लाह का, हमने तो कोई, हमारी फैमिली जब कभी गमी में या खुशी में शामिल होते थे, जैसे जावेद भी आता था उस जगह पे, वो लड़की भी आती थी इरफान की बीवी, तो उनको कभी दूर से मतलब इंसान एक दूसरे के सामने तो नज़र पड़ती तो चीज़ तो नज़र आएगी, उसकी बुनियाद पे फिर ये जावेद को अटैक करता था, फिर घर पे जाके अपनी बीवी को टॉर्चर करता था। टॉर्चर यानी अगर जावेद और वो लड़की किसी शादी में पहुंचे भी हैं इरफान की बीवी, तो इरफान की बीवी के साथ उसकी बीवी ने अगर देख भी लिया जी दूर खड़े हुए जावेद को, या जावेद ने उसकी इरफान की बीवी को देख लिया, तो इरफान को इस बात पे आग लग जाती थी। बस वो वहां पर जाके जावेद को धमकियां देता था। रोड पे बाहर बाइक पे जब जावेद जॉब पे जाता था, कहीं रास्ते में उसको टॉर्चर करता, धमकी देता था। क्या धमकी देता था? क्या उसको धमकी ये देता था कि आप मेरी बीवी के रास्ते से हट जाओ। तो जावेद के ये अल्फाज होते थे कि भाई शादी हो गई, मैं पसंद करता था, आपके साथ शादी हो गई, अब वो मेरी बहन है, जैसे मेरी बहन रेहाना है ऐसे ही तुम्हारी बीवी अब मेरी बहन है। अच्छा, ये कहता था वो? जी। हर कहानी के पीछे एक कहानी छुपी होती है। टीम इंकशाफ को भी तलाश थी इस खूनी वारदात के पीछे छुपे उन हकाइक की जो अभी तक नहीं आए थे मंजर आम पर। ये यहाँ पर ये इस इलाके में पूरा खानदान मुकीम है, ऑलमोस्ट सारा खानदान आप यहीं पे रहता है? यहीं पर है तकरीबन। ये कुछ और ये पार्टीशन के बाद से ये लोग यहीं पे पाकिस्तान यहाँ पर रह रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले जी, उस वक्त हम लोग यहीं से रह रहे हैं। यहीं पे आप लोग रह रहे हैं? जी, हम लोग यहीं पर आबाद है। ठीक। और जो जावेद की वालिदा ये इंडिया में कब आई, इंडिया से कब आई थी? ये बाद में आई हैं? ये बाद में आई हैं। और मेरा मामू गया था शादी करके इंडिया से लेके आया इसको। अच्छा, और ये किस शहर से? ये गांधीधाम ये इंडिया का ठीक है, वहाँ का मुझे याद नहीं है, गांधीधाम नाम है जहाँ से ये शायद मेरा मामू शादी करके ले आया था। ठीक है। जावेद की अम्मी को, इस जावेद की अम्मी का भाई अम्मी अब्बू सब इंडिया में। अच्छा अच्छा। जी जी। उसके ये बिल्डिंग के पीछे एक मर्डर हुआ है, उसके ससुराल का घर, जावेद के ससुराल का घर। अच्छा, यहीं पे जावेद का ससुराल था? जी जी, जावेद का ससुराल है, उसके घर के बिल्कुल गेट के सामने मर्डर हुआ है। जावेद बच्चों को लेने गया था। ठीक है। मौका गनीमत देखते हुए वो जगह आपको दिखाते हैं जहाँ पर सब कुछ हुआ। मुझे शहाब आप इधर आओ। शहाब, आप क्या बात करना चाहते हैं कि आपको धमकियां वगैरह मिल रही हैं? जी, इसके चाचू दावत सुमार ने मुझे 2 दिन पहले इसने मुझे रात के टाइम पे पकड़ा था। और मुझे कहाँ पकड़ा था आपको? मुझे यहीं इसके इलाके के अंदर मेरे भाई के ससुराल के पास इसने पकड़ा था। क्या मतलब आप रात को जा रहे थे और क्या कहा आपको? जी, मैं इनके बच्चों को मतलब इनके मामू के पास छोड़ने के लिए जा रहा था जावेद के। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे रोड पे इधर चौक में पकड़ के कहा कि आप ये अपना केस वापस ले लो, क्योंकि मैं बहुत पावरफुल बंदा हूँ और हो सकता है कि अभी तुम लोग के घर का एक और अफराद में मार दूँ। अच्छा, ये धमकी दी? हाँ, उससे अच्छा तुम लोग ये केस वापस ले लो। उसकी एप्लीकेशन मैंने कल सुबह मैंने ये जैक्सन थाने के अंदर भी जमा करवाई है दरख्वास्त। यानी कि वो जो भांजा है वो अपने एक मामू को मार चुका है, अब ये दूसरे मामू उनके लगते हैं जी जी इसको भी मारने के लिए। और वो सिर्फ वो नहीं, उसका चचा भी उसमें शामिल है जो कि अपने आप को किसी पॉलिटिकल पार्टी का कहता है कि मैं उससे मेरा ताल्लुक है तो मैं कुछ भी कराची में जो है कर सकता हूँ। और वो ये जो दावत सुमार है ये गवर्नमेंट में मुलाजिम है KPD के अंदर। अच्छा, KPD में मुलाजिम भी है? हमें उनकी भी धमकी दे रहा है। हमने उनकी शिकायत वहाँ पे भी KPD के अंदर भी इनकी दरख्वास्त लगाई है कि भाई ये बंदा है, ये हमें धमका रहा है। तो उन्होंने फिर वही बात इन्होंने जब मैं लोग ने एप्लीकेशन के बाद मुझे इसने धमकाया, उसने कहा कि ये CBA वाले जो मेरा KPD का चेयरमैन है और अली जैदी है, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अच्छा, तुम लोग, मैं बहुत पावरफुल बंदा हूँ, तुम लोग ये केस वापस ले लो।
क्योंकि आपको पता होगा जो पॉलिटिकल पार्टी थी जो एक ज़माने में अब तो कलदम हो चुकी है, लेकिन उसके बहुत सारे जो अफराद थे, जो वर्कर्स थे, उनको जराइम में इन्वॉल्व होने की बिना पर बहुत सारी सरकारी पोस्टें उनको दी गई। उनमें से एक ये क्या नाम था इसका, दाऊद सुमार जो है, उसको भी मिली होगी। वो केपीटी में काम करता है, उसका इतना ज़्यादा उसको अपने पे भरोसा है, वो कह रहा है कि अली जैदी हो, केपीटी का चेयरमैन हो, कोई मुझे नहीं हटा सकता। और अगर तुम लोगों ने अपने भाई की जो नाहक खून बहाया गया उसकी दरख्वास्त वापस ना ली पुलिस से, तो हम तुम्हारे घर में एक और खून भी कर सकते हैं। और उसके छोटे भाई को पकड़ के इस बाजार में उसने ये बोला है। जिस चौक में अब छोटे भाई को दी गई धमकी, इसी चौक में कैसे बड़े भाई को उतारा गया मौत के घाट, ये दिखाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कैसे जावेद के किरदार पर उठाई गई उंगलियां, कैसे उसकी जिंदगी बनाई गई अजाब। मौका देने वाला है ये इंकशाफ। धमकियों का आपको सबसे पहले कब इल्म हुआ कि इरफान जो है जावेद को धमकियां देने लग गया है? आपको तो नवासा लगता था, आप तो डांट भी सकती थी। मेरी बात हुई है इरफान से, फोन पे बात हुई, तो इरफान ने बोला मेरा बेटा बहुत समझदार था कि ये कुछ भी गलत कदम उठाएगा, तो ये रिकॉर्डिंग पे मुझे फ़ोन करके दिया मेरे बेटे ने, तो मुझे इसी गाली दी इरफान ने आपको गाली दी? हाँ, कि तेरे बेटे को बोल ये रिकॉर्डिंग पे फ़ोन बंद करे। तो मैंने बेटे को बोल दिया कि गाली का मैंने नहीं बोला बेटे को, मैंने ये बोला कि बेटा ये रिकॉर्डिंग हटा दे, तू रिकॉर्डिंग बगैर मुझे फ़ोन दे, मैं इससे बात करती हूँ। फिर बात की मुझसे, तो बोलता तेरे बेटे को बोल कि मेरी बीवी पे तेरे बेटे की कैसी नीयत है। तो मैंने इसको बोला कि जावेद तू क्या बोलता है बेटा? तो बोलता माँ मेरी बहन मर चुकी है, मैं उसकी कसम ले रहा हूँ, और जैसी मेरी बहन मर गई है ना रियाना, उस पर नज़र ऐसी इसकी बीवी पे नज़र। मैं कुरान की कसम उठा के इरफान तेरे को बोल रहा हूँ, मेरा और तेरी बीवी का कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई उससे मेरा ताल्लुकात नहीं है, तू अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश। बात बोल दी, इतनी बड़ी बात बोली है। जावेद की बहन का इंतकाल हो चुका है। हाँ, जावेद की बहन रेहाना का इंतकाल हो चुका है, और जावेद ने इरफान को तसल्ली देने के लिए कहा कि अगर मैं तुम्हारी बीवी पे नज़र डालूं तो बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जैसे मैं अपनी मरी हुई बहन रेहाना पे नज़र डालूं। इतनी बड़ी बात बोल रही है, उसने कुरान की कसम भी खाई, लेकिन उसका शक जो था उसके दिमाग से नहीं जा रहा था। नहीं, फिर उसने बोला कि चलो तूने कसम खाई है, अब मैं तेरे रास्ते से हट गया, तू मुझे माफ कर दे। ये कुछ 4-5 साल पहले की बात है। मामला एक दफा रफा दफा हो गया तो क्यों एक बार फिर शक सर उठाने लगा? ऐसा क्या हुआ कि इरफान एक बार फिर हो गया गजबनाक और जावेद को उतार दिया मौत के घाट? जाए वक़ुआ के मनाजिर थे किस कदर खौफनाक, ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। इरफान से बोलता था मेरी बीवी के साथ तेरे नाज़ुक ताल्लुक है, फिर मेरा शोहर का कोई ताल्लुक नहीं था। मर्डर से 5 दिन पहले बोला है कि मुझे इरफान इधर रख के बोले कि मैं तुझे मेन चौराहे पे मारूंगा। जालिम शख्स ने मेरे शोहर को मार दिया, मेरे छोटे छोटे बच्चे, उस पर भी तरस नहीं आया उसको। मैं बार बार मैं अपने बेटे से यही मालूमात करती थी कि क्या बात है, कुछ है तो नहीं? चक्कर बता नहीं अम्मी, मैंने बस एक मरतबा बहन बना लिया तो ख़त्म हो गई सारी बात। मामू की मोहब्बत, भांजे की दुल्हन, पसंद करता था, आपके साथ शादी हो गई, अब वो मेरी बहन है। बरसों पुराना प्यार, तबाही का पैगाम। मैं तो वहीं गिर गई और मुझे जब होश आया तो मेरा शोहर कफन पहन के सो रहा था। बीवी और मामू पर ताल्लुकात का इल्जाम। इरफान से बोलता था मेरी बीवी के साथ तेरे नाज़ुक ताल्लुक है। शक्की मिजाज भांजे ने मामू की ले ली जान। इधर चौक में पकड़ के कहा कि आप ये अपना केस वापस ले लो, क्योंकि मैं बहुत पावरफुल बंदा हूँ और हो सकता है कि अभी तुम लोग के घर का एक और अफराद में मार दूँ। ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये जब इसको 5 दिन पहले, मारने से 5 दिन पहले धमकी मिली थी, तो हमारे जावेद का अपने बच्चों को घुमा के चक्कर लगा मेरे घर डेली, जैसे कि हाजिरी होती ना स्कूल की, डेली हमारे घर आता था। उसने मेरी भतीजी को बोला 5 दिन पहले कि भाई ये हरकतें मेरे साथ कर रहा है, और इरफान और अभी मुझे इसने ये यहाँ पेट पे रख के 5 दिन मर्डर से 5 दिन पहले बोला है कि मुझे इरफान इधर रख के बोले कि मैं तुझे मेन चौराहे पे मारूंगा। पिस्टल रख के बोला है कि मैं तुझे मेन चौराहे पे मारूंगा। तो जावेद खौफज़दा था, इसकी अम्मी को बोला, अम्मी जाना चाहती थी, इसकी अम्मी को मैंने बोला हम लोग को आप लोगों ने क्यों नहीं बताया? बोले जावेद मेरा पाँव पकड़ता था, बोलता कि इन लड़कों को, गनी भाई को नहीं बताना, ये हम झगड़े हो जाएंगे और ये 2 खानदान आपस में जुदा हो जाएंगे। खुदा का वास्ता अम्मी, ये मुझे 4-5 साल से टॉर्चर करता आ रहा है, आप नहीं करें, ये करता है, इसकी आदत बन गई, छोड़ देगा मुझे।
और गुजरते दिन के साथ इरफान के इरादे हो रहे थे मजीद खतरनाक। 5 साल तक कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई, ठीक है, सुकून था, कोई वो अपने बीवी बच्चों के साथ खुश था, इरफान अपने बीवी बच्चों के साथ खुश था। हुआ क्या था उस बुध को? मेरा बेटा वहाँ पे रोज़ाना इन बच्चों को लेकर आता था और छोड़ने जाता था। कोई यही टाइम हुआ, 11:15 का टाइम था। दिन का नहीं, रात का। हाँ। रात का वो छोड़ने गया तो बाइक को टक्कर लगाई और बोलता कि तुझे बीच चौराहे, इससे तुझे मारूंगा बीच चौराहे पे। नहीं, वो 5 साल तक उसको कोई मसला नहीं था। उस बुध से पहले आखिर कोई शादी थी, कोई इवेंट था जिसमें कुछ भी नहीं था। शक उसको एकदम से शक, यानी ये इरफान को कहीं ये हो कि ये कहीं मिले हैं या किसी शादी में, किसी दावत में। इसको दिल से यही कह रहा था ना कि ये मेरी बीवी के साथ इसका अफेयर है। हाँ। अभी इरफान खुद कबूल किया है ना, इरफान ने खुद कबूल भी किया है पुलिस के सामने। हमने तो उस बच्ची की कभी इज्जत नहीं उछाली। हाँ। इज्जत की खातिर हम लोग खामोश थे, लेकिन वो बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया उसने, मेरे बेटे का और मेरी खामोशी का बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया। तो आपको लगता था कि जैसे जावेद तो अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया था जी, उसके अपने बच्चे थे, तो क्या ये तो नहीं था कि वो लड़की पीछे पड़ी हुई थी जावेद? नहीं, कभी भी बात वो भी नहीं आई। नहीं, कभी भी नहीं आई। मैं बार-बार मैं अपने बेटे से यही मालूमात करती थी। हाँ। कि क्या बात है, कुछ है तो नहीं चक्कर? पता नहीं अम्मी, मैंने बस एक मरतबा बैन बना लिया तो ख़त्म हो गई सारी बात। जावेद ने सारी बात खत्म कर दी, लेकिन लग ये रहा था कि इरफान के जहन में चल रहा है कोई खौफनाक प्लान। लेकिन ये बात किसी के वहमो गुमान में भी ना थी कि वो जल्लाद जावेद को जान से मार देगा। और ये वही चौक है जहाँ पे आपके भाई को मारा भी गया? यहाँ पे मर्डर किया था मेरे भाई का, यहाँ पर गोली मारी है। और वो घर कहाँ पे था? ये ससुरालगंज का घर है सर, ये जावेद के ससुराल का घर है। ये सामने जावेद का ये जो ब्राउन दरवाजा नजर आ रहा है, ये जावेद के ससुराल वालों का घर है, इसकी वाइफ का घर है। और वो अपने बच्चों को और बीवी को लेने यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर उसको रोका इरफान ने यहाँ पर रोका और फिर 2 से 3 लोगों ने देखा कि आपस में वो बहस कर रहे हैं। और ये दिन का वक्त था, 1:30 बजे का वक्त था जब उनको यहाँ पर देखा गया। और फिर उसके बाद यहाँ से इरफान जो है वो भाग जाता है और यहाँ पर एक गोली चलने की आवाज़ आती है। उसके बाद वो भाग जाता है और यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई होती है जावेद की। उनको उसी वक्त मौके पे इंतकाल हो गया था? नहीं, कुछ लड़कों ने उठाया, हमें इतला नहीं थी कि यहाँ के जो लड़के मौजूद थे, तकरीबन लड़के यहाँ 24 घंटे मौजूद रहते। रात को आप 2 बजे भी आओगे तो यहाँ पर 4-5 लड़के आपको मिलेंगे। उस दौरान ये बॉडी पड़ी हुई थी तो डर के मारे से में लोग सब भाग गए थे। मगर उस बाद जब इरफान भाग गया, लोगों का ये कहना है कि तो उसके बाद फिर तड़प रहा था जावेद, तड़प रहा था, तो उसको कुछ लड़कों ने उठा के रिक्शे में डाल के ज़ियाउद्दीन की हमारी हॉस्पिटल पहुंचाया। हमें जब इतला मिली, हम जब ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ भाई हमें ये इतला मिली, गेट पे इतला मिल गई कि भाई जावेद एक्सपायर हो गया। इरफान का अपना घर कहाँ पे? इरफान का आगे गली में घर है, इस वाली गली में? इस गली में ये कुछ लोगों का ये गली है ना, ये इससे आगे इरफान का घर आता है। ये गोली शटर को नीचे करें, ये देखें, ये आपको शीशे पे भी गोली का निशान नजर आ रहा है और ये गोली ऊपर भी लगी, यानी उसने बहुत करीब से जो है गोली जो है वो मारी। और गोली ना सिर्फ उसके फेस पे उन्होंने गोली चलाई, यहाँ से जो पार करके सर को पूरा फाड़ती हुई, वो फिर शटर को फाड़ती हुई, फिर जब शटर को ऊपर करेंगे तो फिर आपको नजर आएगा कि शीशे में भी ये आपको सुराख नजर आ रहा है। ये जो है बहुत करीब से फायर किया गया था भैया, तो आप इरफान ने बहुत करीब से फायर किया। मैं आपको इरफान का घर दिखा दूं कि इरफान का घर जो है यहाँ से बिल्कुल करीब है। अच्छा, ये दुकान भी तो उसको खुली होगी? उस वक्त इतवार का दिन था, ये शॉप बंद थी। अच्छा, इतवार का दिन था, दुकान बंद थी ये वाली, ठीक है। और ये यहाँ पर आना जाना होता था जावेद का, क्योंकि ये जावेद का ससुराल था यहाँ पे। और ये सामने जो है इरफान घर किधर है? इरफान का गली में से टर्न करेंगे आगे करा। इरफान का घर जावेद के ससुराल के करीब था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जावेद अपने ससुराल आता तो इरफान को ये शक गुजरता कि शायद वो यहाँ किसी और नीयत से आया है। फिर इरफान इस कदर शक्की मिजाज क्यों हो गया था? इस वक्त जावेद की वाइफ जो हैं वो अंदर कमरे मौजूद हैं, क्योंकि वो इद्दत में हैं तो सामने नहीं आ सकती। मुझे ये बताइएगा कि आपके शौहर ने जिक्र किया था जब ये धमकियाँ देना शुरू हुआ था इरफान? हाँ, 4-5 साल से ये धमकियाँ दे रहा था मेरे शौहर को। क्या बताया आपके शौहर ने आपको? इरफान इसे धमकियाँ दे रहा था कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। आपने जावेद से पूछा कि क्यों धमकियाँ दे रहा है आपको? जी। तो जावेद ने क्या बताया आपको? तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि मेरा किसी किस्म का चक्कर नहीं था उसकी बीवी के साथ? नहीं।
ठीक, आपको अपने शौहर पे एतमाद था? जी। आपको क्या लगता है कि इरफान क्या नफ्सियाती था, शक्की मिजाज था, किस वजह से इरफान ने सब किया? इरफान से बोलता था मेरी बीवी के साथ तेरे नाज़ुक ताल्लुक़ है, फिर मेरा शौहर का कोई ताल्लुक़ नहीं था। क्या वाकई जावेद का इरफान की बीवी से कोई ताल्लुक ना था, या फिर इस ताल्लुक से बेखबर था पूरा खानदान? बीवी बच्चों के सामने कैसे जावेद को उतारा गया मौत के घाट? बीवी को होश आया तो शौहर कफन में लिपटा था। ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। इरफान से बोलता था मेरी बीवी के साथ तेरे नाज़ुक ताल्लुक़ है, फिर मेरा शौहर का कोई ताल्लुक़ नहीं था। जावेद को मुझे इंसाफ चाहिए, और मैं इंडियन बेटी हूँ, मैं यहाँ की भी नहीं हूँ, मैं शादी करके वहाँ से आई हूँ। जालिम शख्स ने मेरे शौहर को मार दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे, उस पर भी तरस नहीं आया उसका। मामू की मोहब्बत, भांजे की दुल्हन। पसंद करता था, आपके साथ शादी हो गई, अब वो मेरी बहन है। बरसों पुराना प्यार, तबाही का पैगाम। मैं तो वहीं गिर गई, और मुझे जब होश आया तो मेरा शौहर कफन पहन के सो रहा था। बीवी और मामू पर ताल्लुकात का इल्जाम। इरफान से बोलता था मेरी बीवी के साथ तेरे नाज़ुक ताल्लुक़ है। शक्की मिजाज भांजे ने मामू की ले ली जान। इधर चौक में पकड़ के कहा कि आप ये अपना केस वापस ले लो, क्योंकि मैं बहुत पावरफुल बंदा हूँ, और हो सकता है कि अभी तुम लोग के घर का एक और अफराद में मार दूँ। मेरे बेटे को बोला है, मेरे बेटे ने मुझे नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, लेकिन वो खामोश था। सुबह के वक्त नाश्ता कर रहा था, ये बहुत अपसेट था। मैंने बोला जावेद कुछ बात है, कुछ वहाँ पे काम पे कुछ बात हुई है, किसी से लड़ाई हुई, किसी से झगड़ा हुआ, मुझे बता। तो इसको पंच का बोलते हैं, इरफान को पंच का बोलते हैं। तो बोलता है माँ ये पंच का है ना, फिर मेरे पीछे लग गया। अरे भाई क्या हुआ भाई? बोलता है ये बातें, यही हरकतें कर रहा है, कभी बाइक ठोक देता है, कभी पिस्टल लेकर आ जाता है। तो मैंने बोला, मैं उठ गई, मैं भी नाश्ता कर रही थी, उसी टाइम पे मुट्ठी मैं बोलती जाती हूँ उसकी अम्मी के पास, अभी बहुत हो गया जावेद, अब बहुत खामोशी हो गई, मुझे जाने दो। बोलता देख माँ हमारा एक ही रिश्तेदार है, ये मेरा भाई है, जैसे मेरा भाई नहीं है मेरे बाप की तरह है मेरे से। अब इनको पता चलेगा सारी बातों का, ज़रूर जाएंगे, उनको पूछेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, मैं जहाँ पे जाऊँगा ना उसी वक्त इरफान मुझे ख़त्म करेगा। तू छोड़ दे, मैं इसका बाप मिलेगा बाजार में, उससे मैं बात करूँगा। उसी वक्त इसकी अम्मी के पास चली गई होती ना, तो आज मेरा लाल मेरे साथ होता, वो मेरे पास होता, लेकिन उसकी है ना शहादत लिखी हुई थी। इरफान तो बस इसी इंतजार में था कि कब जावेद अपने ससुराल आए और उसे वार करने का मौका मिले। यहाँ आप इस गली में जाएं तो यहाँ पर इरफान का घर था, और इरफान जब यहाँ, और इधर जावेद का ससुराल था इस वाली सामने गली में, तो उनका आमना सामना अक्सर होता था। तो वो जो इरफान के जहन में बात थी, जो बहुत 10-12 साल से दबी हुई थी, वो बार बार शायद उसको देख के दोबारा से ताज़ा हो जाती थी वो याद, तो उस वजह से उसने ये कदम उठाया जो भी किया। लेकिन बहरहाल 5 साल पहले सारी सुलह सफाई हो गई थी, लेकिन 5 साल के बाद उसने जो कदम उठाया वो इंतहाई हौलनाक था, और उसमें जिस बेदर्दी के साथ जान ली गई और दिन दहाड़े जिस तरह खून बहाया गया जावेद का, वो आपने सारी बात सुनी ही। आइए आपको वापस लेकर चलते हैं, और कुछ चश्मदीद गवाह थे सारे मामले के, उन्होंने क्या देखा वो क्या कहते हैं, और चश्मदीद गवाहों में जो उनकी बेवा हैं वो भी हैं, तो वो क्या कहती हैं उनसे भी आपकी बात करवाते हैं, क्योंकि उनका घर सामने था, उनके घर के सामने ही मारा गया, और वही निकल के सबसे पहले उन्होंने अपने शौहर की डेड बॉडी को देखा होगा। आपको लगता था कि जो इरफान जो है धमकियां दे रहा है, धमकियां चलो ठीक है देना ख़ानदान का ही था, अब भांजा लगता था उसका जावेद का, आपको लगता था कि वो कत्ल भी कर सकता है? नहीं। आखिरी दिन जब वो बहुत परेशान थे सुबह के वक्त, उस दिन आपसे क्या बात की इन्होंने, जावेद ने? उस दिन मैं मेरे अम्मी के घर पे थी। अच्छा। मेरा शौहर मेरे बच्चों को लेने आया था। जैसे मैं बाहर निकली मेरे शौहर को मेरे बच्चे देने, तो इरफान सामने ही खड़ा हुआ, मुझे देख के फायर कर दिया, मेरे शौहर पे मार दिया। आपके सामने मारा? जी। आपने देखा उसे फायर करते हुए? जी। मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे। ये दाऊद और हसनैन जो है ये भी वहाँ पर मौजूद थे? जी। और इन्होंने भी अपने वालिद को देखा? हाँ। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया जब आपके घर के बिल्कुल सामने दरवाजे पर गोली मार दी गई? फिर तो मैं तो वहीं गिर गई, और मुझे जब होश आया तो मेरा शौहर कफन पहन के सो रहा था। जालिम शख्स ने मेरे शौहर को मार दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे, उस पर भी तरस नहीं आया उसका। आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए इरफान के साथ?
इरफान को कड़ी सजा मिले, बस मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इन बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी? मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ की फरियाद करती इस बेवा का दुख सिर्फ यही समझ सकती है। अपने यतीम बच्चों के साथ जहां ये बेवा मातम कर रही है, वहीं जावेद की वालदा और उसके बहन भाइयों की जुबान पर भी है बस इंसाफ की पुकार। शहीदों की मौत मरा है, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए जावेद को, मुझे इंसाफ चाहिए। और मैं इंडियन बेटी हूँ, मैं यहाँ की भी नहीं हूँ, मैं शादी करके वहाँ से आई हूँ। तो मेरी छोटी सी फैमिली है, सिर्फ 4 बेटे और 1 बेटी, उसमें हम बहुत खुश थे। लेकिन इसने हमारी खुशियों में आग लगाई है। इन्हें फांसी के तख्ते तक लटकाना मेरा फर्ज है, तब मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा। और इमरान खान साहब से भी मेरी गुजारिश है, हमारे चीफ जस्टिस से भी हमारी गुजारिश है, और हमारे इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे तो तभी करार मिलेगा इन रोती आंखों को। सख्त से सख्त सजा ही ऐसे शक्की मिजाज अफराद के होश ठिकाने ला सकती है। के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।